नमो बुद्धाय। हम अक्सर ज़िंदगी की भाग दौड़ में अपनी सेहत को ही पीछे छोड़ देते हैं। आज की कहानी हमको यह बताती है कि मोटिवेशनल कहानियों से प्रेरित है। आप देखेंगे बहुत कम बात कही है, हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है। समुद्र में पानी भले ही अपार हो, पर सच तो ये है कि वो भी नदियों का उद्धार होता है। एक बार एक छोटे से देश का राजा जंगल में शिकार के लिए निकला था। गर्मी का मौसम था और भारी दोपहर थी जब वो रास्ता भटक गया। उसे पता ही नहीं चला, इतनी भयंकर गर्मी में उसे बहुत जोर की प्यास लगी और उसने इधर उधर खोजा, पर उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। उसने देखा कि एक लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा था। राजा ने उसके पास जाकर पानी मांगा। लकड़हारा उसकी वेशभूषा को देखकर समझ गया कि वो राजघराने से है। उसने राजा को प्रणाम किया और पानी पीने को दिया। फिर उसे लकड़हारे ने राजा को जंगल से बाहर निकलने का मार्ग बताया। राजा लकड़हारे से बहुत खुश हुआ और उससे कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। तुम जब भी राजधानी आओ तो महल जरूर आना। तुम्हारा इनाम मुझ में पर उधार रहा। यह कहकर राजा वापस अपने महल चला गया। लकड़हारा थक हार कर शाम को घर गया और अपनी पत्नी से सारी बात बताई। पत्नी ने कहा कि सुबह होते ही इनाम लेने के लिए निकल जाओ। अगली सुबह ने बुलाया, इसलिए मैं उनसे मिलने आया हूँ। सैनिक अचंभित हो गए। लकड़हारे को अंदर लाने को कहा। जैसे ही लकड़हारा आया, राजा ने देखा कि उसके कपड़े फटे हुए थे और देखकर लग रहा था कि उसने ठीक से भोजन भी नहीं किया। राजा ने सोचा कि उसको आखिर क्या ऐसा दिया जाए कि उसका जीवन बेहतर हो जाए। तब राजा को एक ख्याल आया। उसके पास एक बहुत सुंदर चंदन के पेड़ों का बगीचा था। उसने वो बगीचा लकड़हारे को उपहार में दे दिया, यह सोचकर कि लकड़हारा उस बगीचे का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। बहुत खुश हुआ। उसके बाद उसे बगीचे को लकड़हारे ने संभालना शुरू किया। वह उन चंदन के पेड़ों को काट कर उसका कोयला बनाकर बेचने लगा। एक एक करके वो सारे पेड़ों को काटता चला गया और वो बगीचा धीरे धीरे वीरान होने लगा। एक दिन राजा को ख्याल आया कि चलो उसे लकड़हारे से मिलते हैं और देखते हैं कि उसने चंदन के बगीचे को कैसे संभाला है। राजा जब वहाँ गया, बगीचे में पहुँचे तो नज़र देखकर उसके होश उड़ गए। वहाँ कोई बगीचा ही नहीं था, हर तरफ कोयले के ढेर था। थोड़े बहुत ही पेड़ बचे थे। राजा ने लकड़हारे से पूछा कि बगीचे का ये क्या हुआ? ये तुमने इस बगीचे में क्या किया, क्या हाल कर दिया? लकड़हारे ने कहा, महाराज मैं और क्या करता, धन्यवाद है, आपने हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी कर दी। हमारे घर में थोड़ा और पैसा आने लगा। पहले तो हम बहुत गरीब थे, अब थोड़ी हालत सुधरी है। राजा को समझ आ गया कि इस लकड़हारे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। फिर राजा ने एक छोटे चंदन की लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उस लकड़हारे को देकर बोला, एक काम करो, इस चंदन के टुकड़े को बाजार में ले जाकर आज पैसे बेचकर आओ। लकड़हारा उस चंदन की लकड़ी को बाजार में ले गया और जब उसने उस लकड़ी को बेचा तो उसकी आंखें खुल गईं। कोयले से 10 गुना दम पर वह छोटी सी लकड़ी दिखी दाम मिले। उस लकड़हारे को समझ आ गया कि यह तो बहुत कीमती लकड़ी थी, जैसे उसने पूरा बर्बाद कर दिया। वह राजा के पैरों में गिर गया और कहा कि हे राजा, क्या समझ लिया? राजा ने आखिर में बस यही कहा, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुन गई खेत। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपकी और हमारी, यह चंदन का बगीचा आपका है, हमारा है, यह अनमोल शरीर है। वो कहते हैं ना, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावे। बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें यह शरीर मिला है और वो चंदन के पेड़ हमारी सांसें हैं। पर हम इस अद्भुत अनमोल जीवन का क्या कर रहे हैं? हर पल बर्बाद कर देते हैं, लालच में, गुस्से में, उल्टा सीधा खाने में, आलस करने में और हम इधर उधर जाने में। क्या क्या एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको पता चलेगा कि आपका यह चंदन का बगीचा पूरी तरह से जलकर राख हो गया। बहुत थोड़ी सी पेड़ बचे हैं, वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय रहते इस चंदन के बगीचे की कीमत समझें और इसका सही इस्तेमाल करें। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की कोशिश करें। जितनी नकारात्मकता आपके आसपास है उससे दूर होने की कोशिश करेंगे। यह चंदन का बाग आपकी सुगंधित करने के लिए मिला है। फालतू की चीज़ों में पड़कर इसे जलाकर कोयला ना करें।
उम्मीद है आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।